सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बेह को काटना और उसे साफ करना बताऊंगी। बेह को बहुत से लोग कमल ककड़ी या लोटस स्टेम के नाम से भी जानते हैं। चलिए देख लेते हैं हम बेह को कैसे साफ करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने बेह लिए हैं जिसे मैंने धो लिया है। सबसे पहले मैं इसके दोनों एजेस ट्रिम कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसके दोनों एजेस ट्रिम कर लिए हैं। अब मैं पीलर की सहायता से इसे पील कर लूंगी। आप इसे बिल्कुल अच्छे से पील करें। आप देख सकते हैं मेरे बेह पील होने के बाद अंदर से बिल्कुल वाइट है, लेकिन अनसीजनल बेह थोड़े से पिंकिश निकलते हैं और उन्हें गलने में थोड़ा टाइम लगता है। इसी तरीके से मैं आपको एक और बेह पील करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों एजेस ट्रिम किए। अब मैं पीलर की सहायता से इसे पील कर लूंगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे बेह में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, ये बिल्कुल साफ है अंदर से। अब आप अपने इच्छा अनुसार इसके पीसेस बनाएं। यहाँ पे मैं 1 इंच के पीसेस बना रही हूँ। आप बड़े छोटे जैसे भी पीसेस चाहें वैसे बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये बिल्कुल साफ है, इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। लेकिन अगर इसमें मिट्टी रहती तो हम इसे गर्म पानी में दूध डाल के बॉईल कर लेते। मेरे बेह में मिट्टी नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ इसे गर्म पानी में डालूंगी। लेकिन अगर आपके बेह में मिट्टी हो तो आप गर्म पानी में आधा कप दूध डालें और बेह को 2 से 3 उबाल दिलवा दें। उसके बाद उसे 5 मिनट उसे गर्म पानी में रहने दें, फिर उसे छान के यूज़ करें। लेकिन मेरे बेह में मिट्टी नहीं थी, इसीलिए मैंने इसे बिल्कुल भी बॉयल नहीं किया। मैंने सिर्फ इसे गर्म पानी में डाला और उसे अच्छे से मिला के तुरंत मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इस पानी को फेंक दूंगी। मैंने पानी को फेंक दिया और बेह को ठंडे पानी से धो लिया है। अब मेरे बेह बनाने के लिए तैयार है। आप इसे अपने इच्छा अनुसार किसी भी तरीके का बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।